हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ पूजा सरोहा। तो अब जैसा कि मैं पिछले कई टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो अब हम रेगुलरिटी पे आ चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले हम एनसीईआरटी करेंगे और उसके अलावा जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे वो मैं सब कंप्लीट करती जाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 और ये इसका फाइनल पार्ट है। तो अब हम इसमें कर रहे हैं, ये देखिए, जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो यहां पर हम, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि हम डायग्राम के थ्रू, यहां पर हम y प्रेजेंट करते हैं और यहां पर हम x प्रेजेंट करते हैं। तो डायग्राम के थ्रू जो है हम डाटा को किस तरह से प्रेजेंट करना है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो अब जियोग्राफिकल प्रेजेंट ऑफ डाटा, इसका मतलब क्या होता है? माफ कीजिएगा, हाँ ब्लर आ गया था, सॉरी। प्रेजेंट ये है, इसका मतलब प्रेजेंटिंग डाटा विद हेल्प ऑफ ग्राफ, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। तो देखिए हम इसमें क्या प्रेजेंट करते हैं, पॉइंट, लाइंस, एरिया और ज्योग्राफिक फॉर्म एंड सिंबल ऑल्सो। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो, ये तो हमारा वाई हो गया और ये हमारा एक्स हो गया। तो एक्स पे जो है हम क्या प्रेजेंट करते हैं, एक्स में हम टाइम, किसी भी चीज का जो है वो हम, मतलब कोई भी चीज, हमने किसी भी चीज का हम डाटा प्रेजेंट करते हैं और वाई पर हम किसी चीज की वैल्यू जो है वो मेजर कर, मतलब प्रेजेंट करते हैं। तो अब ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डाटा ये टू टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज। तो अब ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये कितने टाइप के होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले ये ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि डाटा को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट क्लासेस में। तो या फिर ये कहते थे कि किसी भी चीज का डाटा है वो किस तरह से शो करना है। इसमें देखिए कुछ भी हो सकता है। तो अब फर्स्ट ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में देखिए हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम जो होता है हमारा, जो ये है माफ कीजिएगा, जो हम इसमें जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम डाटा इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सक्यूज मी, रेक्टेंगल वे में। इस तरह से हम रेक्टेंगल वे में डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या है, इसमें जो रेक्टेंगल होते हैं वो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है उनको हाईलाइट किया जाता है और ये जो है सूटेबल होता है कंटिन्यूस डाटा के लिए। तो अब देखिए, अब ये हिस्टोग्राम जो डाटा होता है, ब्लर आ रहा है बार बार, हाँ अब ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इक्वल क्लास को, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल क्लास। तो देखिए ये मैं एक डायग्राम के द्वारा शो करती हूँ। इक्वल क्लास में देखिए क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। इस पर तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट शो करेंगे, नहीं माफ कीजिएगा, एक्स एक्सिस पे हम नंबर ऑफ वेजेस शो करेंगे और ये हमारा जो वाई एक्सिस है इस पे हम नंबर ऑफ वर्कर शो करेंगे। तो ये हमारा वेजेस हो गया। तो देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आपका ये चैप्टर तैयार करने के लिए मैंने कई बुक्स का सहारा लिया है। तो उसी में से मैंने ये सब कुछ डाटा उठाया है ताकि आसान से आसान वे में मैं आपको समझा सकूं। तो देखिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर हाँ, सिर्फ इकोनॉमिक्स और इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल ही पूछेगा और उन्हीं का जवाब दिया जाएगा। उसके अलावा किसी और सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा। तो ये बात, और हाँ हेल्दी कमेंट ही कीजिए। तो अब इस पर हम नंबर ऑफ वर्कर शो करेंगे और ये हमारा वेजेस हो गया। तो ये देखिए ये इस तरह से, तो 0 से
तो कितने हैं, 0 से लेके 5, मतलब कितने, 5 रुपए कितने वर्कर्स को दिए जाते हैं। तो हालांकि देखिए 5 रुपए नहीं दिए जाते, ये जो वेजेस है हमारी ये रुपये में है। तो 4 वर्कर को दिए जाते हैं, 5 से लेके 10 रुपए 10 वर्कर को दिए जाते हैं, 10 से 15 14 को, 15 से 20 22 लोगों को, 22 से 25 इतने लोगों को, और 25 से 30 15 लोगों को, और 30 से लेके 35 3 लोगों को। तो ये हमारा, ये देखिए ये डाटा शो कर रखा है। तो नेक्स्ट वन इज, शायद मैंने ये, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले ये देखिए ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा नहीं, ये हमारा 10 है, ये हमारा 14 है, और ये है हमारा 22 यहाँ पर, और ये हमारा 32 यहाँ पर है, और ये है हमारा 15 यहाँ पर, और ये है हमारा 3 यहाँ पर। तो ये हमारा डाटा हो गया। तो ये तो है हिस्टोग्राम। तो अब आता है हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो देखिए इसमें हम देखिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब तक तो हमने सिंपल डाटा इस्तेमाल किया था। तो इस डाटा में इसमें हम जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं या फिर हम जो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें क्या है, जो स्मॉल इंटरवल है उसकी जो है हम चौड़ाई देखते हैं, भाई स्मॉल इंटरवल कितना है। तो अब स्टेप 2 में देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम एडजस्टमेंट मतलब फैक्टर का फॉर्मूला यूज करते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला है विड्थ, यानी कि WIDTH ऑफ कंसर्न्ड क्लास एंड लोअर विड्थ ऑफ लोअर क्लास। ठीक है। तो अब स्टेप 3 में हम एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एंड एडजस्टमेंट फैक्टर। तो इन दोनों का जो टोटल है वो यहाँ इस्तेमाल होगा। तो अब ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि किसी पर्टिकुलर क्लास में कितने स्टूडेंट के, तो 10 से लेके 12 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, सॉरी 10 तक, 0 से लेके 10 तक 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 10 से लेके 20 तक 10 स्टूडेंट के, 20 से लेके 30 तक 26 स्टूडेंट के, एंड सो ऑन। तो अब हम देखिए इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। अब एडजस्टमेंट फैक्टर में 10 में से 10 डिवाइड करके 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, चौड़ाई कितनी है, और 10 में से जब हम 1 माइनस करते हैं तो ये आ गया। अगेन 10 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे सॉरी मैंने माइनस बोल दिया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। 1 10 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर हम 20 आ गया। तो 20 किस लिए, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय 10 0, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर हम 30 डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये आ गया 3। तो अब वही एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, तो उस हिसाब से ये आ गया 6 10 26 22 5 और 3, और ये हो गया हमारा डायग्राम। यहाँ पर हमने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए ये डिफाइन किया, यहाँ पर ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज, अब ये देखिए, अब अगर हमें मिड वैल्यू दी हुई है तो हमें किस तरह से डायग्राम जो है वो बनाना है। तो देखिए अब आपको पता है ये हमारी मिड वैल्यू 15 दी हुई है। तो अब इसमें देखिए हमें क्या ध्यान देना कि ये मिड वैल्यू कितने में से दी गई है। अब तो हम 10 एंड 20 का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो गया हमारा 10। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे क्लास, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 10 माइनस 20, ये हो गया हमारा 20 माइनस 30, 30 माइनस 40, 40 माइनस 50, 50 माइनस 60, और 60 माइनस 70 एंड 70 माइनस
80। तो ये हमारी मिड वैल्यू दी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसी मिड वैल्यू देखिए जो इनको देखी जाती है, जो 2 से डिवाइड, मतलब माफ कीजिए, थोड़ी हेल्थ इश्यूज है। तो ऐसा है कि मिड वैल्यू जो हो वो 2 से डिवाइड हो जाए, इस तरह से हमने ये हमारा जो है मिड वैल्यू हमने डिफाइन कर ली है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब आपने देखा ये, अब ये यहाँ पर ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गई हमारी क्लासेस। तो ये नाउ ये हमने फ्रीक्वेंसी इस तरह से डायग्राम से रिप्रेजेंट करती। तो नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अब ये दो तरह से जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का जो डाटा है, हम ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं या डाटा भी कह सकते हैं। इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब ये मैंने पिछला ही उदाहरण लिया है, तो देखिए हमने जिस तरह ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया, और वहां पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वहां पर हमने पॉइंट का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, ये पॉइंट हो गया। और अगर हमें ये इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं करने, तो हम यहाँ पर सिर्फ पॉइंट का इस्तेमाल करके विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हम ये डाटा इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो अब हमारा है जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ऑगिव, यानी कि ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो अब इसमें देखिए ये भी दो तरह से होता है। तो अब इसमें देखिए, इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं कम्युलेटिव, यानी कि संचयी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजिंग ग्राफ। तो अब इसमें ये देखिए, ये क्या है, ये भी दो तरह से होता है, लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव। तो ये हम अपर क्लास के लिए यूज करते हैं, और ये मतलब इसमें जो डायग्राम है वो अपर क्लास से यूज होगा, एक्सक्यूज मी, लाइक दिस, और ये लोअर क्लास से शुरू होगा लाइक दिस। ठीक है, इसको ऐसे भी करते हैं, ये मतलब जो आपको डाटा दिया होगा उस हिसाब से आपको ये दिखाना है। तो अब देखिए, तो अब इसका देखिए डायग्राम किस तरह बनेगा। सबसे पहले लेस देन ऑगिव। तो अब ये आपको किसी क्लास के मार्क्स दिए हुए हैं, और ये कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने 0 में से 5 मार्क्स लिए। तो देखिए, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से कर रही हूँ। तो हालांकि इतने मार्क्स देखिए किसी के भी नहीं आते हैं, सॉरी। तो लेस देन 5 कितने स्टूडेंट ने लिए हैं? 3 स्टूडेंट ने। अब जब हम अब लेस देन 10, तो अब इसमें ये और ये, क्योंकि ये भी लेस देन 10 हो गए, तो इनको हम आपस में काउंट करके 30 बना देंगे। लेस देन 15 ये भी काउंट हो जाएगा, तो दैट्स आवर 33। अब लेस देन 20, तो दैट्स, इनको आपस में जोड़ने पर ये हमारा बन गया 63। लेस देन 25, तो अब हम इनको आपस में जब जोड़ लेंगे तो ये हमारा 83 कहलाएगा। लेस देन 30, तो इसको भी जब हम जोड़ लेंगे तो दैट्स कॉल्ड अवर 92। लेस देन 35, इसको भी जब हम जोड़ लेंगे तो ये 97 हो गया। लेस देन, तो ये हमारा टोटल हो गया हमारा 100। तो अब ये जो लेस देन है ये हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया डाटा। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये 3 हो गया, तो देन 13 33 यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर पॉइंट लगा के और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। दैट्स आवर कंस्ट्रक्शन ऑफ लेस देन ऑगिव। नेक्स्ट वन इज
मोर देन आ गया में, तो ये हमारा मार्क्स ऑब्टेन हो गए, और ये हमारा ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। मोर देन, तो यहाँ पे मतलब वो पिछले वाले से मतलब ये निचले क्रम में चलेगा। 100, 100, 97, 87, 67, 37, ये इनको आपस में मतलब इनको यहाँ से मतलब जोड़ते हुए, नहीं मतलब पहले तो इनको टोटल करेंगे, एक मिनट, पहले तो इन सब को टोटल करेंगे, फिर इनको टोटल करेंगे, फिर इन सब को टोटल करेंगे, और फिर इन सब को टोटल करेंगे। तो इनसे ये हमारा आ गया। तो ये 100 से शुरू होता हुआ इस तरह से फिर ये हमारे डायग्राम बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज ग्राफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी बड़ा पसंद है। तो यहां पर देखिए, ये यहां पर जो है, यहां पर अब उल्टा सिस्टम हो जाता है। तो यहां पर तो हम टाइम्स रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर, और टाइम हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा वाई है, ये हमारा 0 हो गया। तो देखिए अब इसको अर्थमेटिक लाइन ऑफ ग्राफ भी कह देते हैं, अर्थमेटिक लाइन ऑफ ग्राफ। तो ये अब ये 2 टाइप्स का होता है, 1 वेरिएबल ग्राफ और 2 वेरिएबल ग्राफ। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर किसी चीज की पैदावार, तो देखिए हम यहाँ पर पोटैटो और टोमेटो 2 चीजें लेते हैं। तो देखिए सर, समझाने के उद्देश्य से मैंने ये लिया है, और ताकि आपको आसान वे में मैं ये डायग्राम समझा सकूं। अगर मान लीजिए ये आपके ईयर दिए हुए हैं, और ये आपकी टोमेटो और पोटैटो मतलब पोटैटो और टोमेटो दो फसलें दी हुई है। अगर सिर्फ हमें ये रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए ये वाली डायग्राम है। अगर मान लीजिए किसी एक ही ग्राफ पर, तो ये तो हमारा 1 वेरिएबल हो जाता है। और हाँ, अब जब अगर हमें किसी 2 वेरिएबल पर, यानी कि किसी पर्टिकुलर ईयर में 2 जो फसलें होती हैं, तो उन दोनों को दिखाना, तो ये हमें 2 है। तो इस तरह से 2 ग्राफिकल लाइंस हमारी रिप्रेजेंट होगी। तो अब 2001, 2, 3, 4, 5, तो पोटैटो 20, 30, 40, 30 एंड 40, तो इनको हमने आपस में जोड़ दिया। तो कई बार अगर एक से ज्यादा फसल हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, तो वहां पर हम डिफरेंट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ग्राफ को दिखाने के लिए। तो अगर हम सिर्फ पोटैटो को दिखाते हैं तो हमारा सिर्फ ये एक ही डायग्राम बनता है। अब यहाँ पर हम 2 वेरिएबल ग्राफ दिखाने के लिए, दोनों फसलों को लेने के लिए, तो हमने ये इस तरह से ये डायग्राम बना दिया। हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। सिर्फ इकोनॉमिक्स रिलेटेड सवालों का ही जवाब दिया जाएगा, अन्य किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।